हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक स्टोरी देखते हैं जो एक पेड़ की स्टोरी है। पेड़ और जो जड़ी बूटी होती है उसके बारे में ये स्टोरी है। और ये स्टोरी का शीर्षक है इस स्टोरी का मजबूत या कमज़ोर, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक, मजबूत या कमज़ोर। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल में एक गौरवशाली, प्राउड क्या है, गौरवशाली सागौन का पेड़ था। टीक मीन्स सागौन का पेड़। तो जंगल में एक गौरवशाली सागौन का पेड़ था। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। ये सारा कुछ क्या चल रहा है, सिंपल पास्ट में। ये पहला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में था, यहाँ पर देयर वॉज था इसलिए सिंपल पास्ट का हम लोग का सेंटेंस था। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वो क्या था, टॉल था और स्ट्रॉन्ग था, यानी कि वह लंबा और मजबूत था। देयर वॉज ए स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। नेक्स्ट टू द क्यों यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टू द मतलब बगल में। जब भी आपको बोलना हो कि आपके बगल में खड़ा था, वह खड़ा था, तो आप बोलोगे ही इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पर उसी तरह से क्या है कि देयर वॉज ए स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। एक छोटी सी जड़ी बूटी थी, कहाँ पर, पेड़ के बगल में। जो ये ट्री था सागौन का, उसके बगल में क्या थी, एक छोटी सी जड़ी बूटी थी। द टीक ट्री सेड, सागौन के पेड़ ने कहा, क्या कहा, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत सुंदर और मजबूत हूँ। मेल के लिए जब भी सुंदरता की बात होती है तो हम हैंडसम यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए जब भी सुंदर कहना होता है तो हम ब्यूटीफुल कहते हैं। और वेरी यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, और हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग भी एक एडजेक्टिव है। क्योंकि ये उसकी विशेषताओं को बता रहा है। तो नो वन कैन डिफीट मी, मुझे कोई, कैन क्यों आया, कैपेबिलिटी के लिए आया। डिफीट मतलब हराना, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द हर्ब रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना, जवाब देना। तो जड़ी बूटी ने जवाब दिया, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। फ्रेंड क्या होता है, मित्र। टू मच प्राइड इज़ हार्मफुल। क्या बोला उसने, प्रिय मित्र, टू मच अत्यधिक। टू मच किसको बोलते हैं, अत्यधिक। किसी मात्रा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं अत्यधिक। प्राइड अभिमान, अत्यधिक अभिमान क्या होता है, हार्मफुल, यानी कि हानिकारक होता है। प्रिय मित्र, अत्यधिक अभिमान क्या होता है, हानिकारक होता है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, और ताकतवर भी एक दिन गिर जाएगा। ताकतवर भी एक दिन गिर जाएगा। वन डे, फॉल वन डे मतलब गिर जाएगा, और ताकतवर, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। इवन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ तक कि मजबूत जो ताकतवर होगा वो भी क्या होगा, गिर जाएगा एक दिन, इसीलिए यहाँ पर इवन आया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड। जो पेड़ था सागौन का, उसने क्या किया, इग्नोर किया, अनसुना कर दिया। किसको, हर्ब्स की बात को। जो जड़ी बूटी ने जो बात बोली थी उस बात को उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ। कंटिन्यूड मीन्स उसने लगा रहा वो अपनी क्या, प्रेज हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब अपनी, प्रेज मीन्स प्रशंसा, वो अपनी प्रशंसा में करता रहा। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, तेज़ हवा चली। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज़ हवा चली, ब्ल्यू मतलब चली। द टीक स्टूड फर्मली, सागौन का जो पेड़ था, स्टूड फर्मली मीन्स वो मजबूती से खड़ा रहा। इवन व्हेन इट रेन्ड, इवन व्हेन इट रेन्ड मतलब यहाँ तक कि बारिश होने पर भी सागौन क्या हुआ, द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव। जो सागौन का पेड़ था वो मजबूती से खड़ा रहा। कैसे, अपनी पत्तियों को फैला करके मजबूती से खड़ा रहा, अपनी पत्तियां फैलाकर मजबूती से खड़ा रहा। ड्यूरिंग दीज टाइम्स द हर्ब बोड लो। इस समय के दौरान, इस समय क्या हुआ कि जो जड़ी बूटी थी वो बोड मतलब झुक जाना, लो मतलब नीचे, तो वो नीचे झुक गई। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब। मेड फन मीन्स किसी का मजाक उड़ाने को क्या कहते हैं, मेड फन। जो सागौन था उसने क्या किया, मजाक उड़ाया, किसका, हर्ब का, यानी कि जड़ी बूटी का मजाक उड़ाया। वन डे देयर वॉज ए स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, वन डे मीन्स एक दिन, तूफान। स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। जंगल में तूफान आया। फॉरेस्ट आप जान गए, जंगल बोलते हैं फॉरेस्ट को। द हर्ब बोड लो, क्या हुआ, जड़ी बूटी जो थी, बोड मीन्स झुक जाना, लो मीन्स नीचे, वो झुक गई नीचे। एज यूजुअल द टीक डिड नॉट वॉन्ट टू गो। एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह। एज यूजुअल कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपको कभी कहना हो कि हमेशा की तरह, एज यूजुअल।
द टीक डिड नॉट वॉन्ट टू बो, जो सागौन का पेड़ था वो झुकना नहीं चाहता था। यहाँ पर डिड नॉट वॉन्ट टू बो यूज़ हुआ है, मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है कि वो झुका नहीं, वो झुका नहीं, हमेशा की तरह सागौन का पेड़ झुका नहीं। आगे देखते हैं। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, जो तूफ़ान था वो तेज़ होता गया। केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर मीन्स तेज़ होता चला गया, स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत होता गया, और द ग्रोइंग मीन्स बढ़ना, किसी चीज़ का ग्रो होना, ठीक है। द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, अब जो सागौन का पेड़ था, कुड नो लॉन्गर बियर इट, बियर करना मतलब सहन करना, नो लॉन्गर मतलब अब वो बिल्कुल भी इसे सहन नहीं कर पा रहा था, कर सका, अब वह बिल्कुल भी इसे सहन नहीं कर सका। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, गिविंग मीन्स अब जवाब दे रही है, उसकी जो उसने महसूस किया, ही फेल्ट महसूस किया कि हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत थी अब वो जवाब दे रही है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, उसने कोशिश किया, उसने पूरी कोशिश किया। हिज बेस्ट मीन्स उसने पूरी कोशिश किया, क्यों, किस चीज़ के लिए, टू स्टैंड अपराइट मतलब सीधे खड़े होने के लिए, अपराइट मतलब सीधे खड़े होने के लिए। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही फेल डाउन, वह गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, और ये उस अहंकारी वृक्ष का अंत था। प्राउड ट्री मतलब अहंकारी वृक्ष, एंड मीन्स अंत, तो ये उस अहंकारी वृक्ष का अंत था। व्हेन एवरीथिंग वॉज काम अगेन, जब सब कुछ फिर शांत हो गया, अगेन मीन्स फिर से, काम मीन्स शांत हो गया, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, जब सब कुछ फिर से शांत हो गया। द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, जो जड़ी बूटी थी वो सीधे खड़ी हो गई, स्ट्रेट मीन्स सीधे, स्टूड मीन्स खड़ी। ही लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ देखना, तो ही लुक्ड अराउंड मतलब उसने चारों तरफ देखा। ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, उसने देखा, ही सॉ उसने देखा कि जो घमंडी सागौन था वो गिर गया है, जो घमंडी सागौन था वो गिर पड़ा है। तो ये पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे सेंटेंस है, हैड फॉलन आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और हैड आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन। तो यहाँ से एक बात है कि एक शिक्षा मॉरल भी मिलता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अभिमान एक पतन का रीज़न भी बनता है। तो इससे ये हमें लर्निंग भी मिलती है, सीखने को भी मिलता है। और यहाँ पर हो सकता है आपने बहुत सारी वोकैबलरी देखी हो, तो वहाँ से आप वोकैबलरी अपनी नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, कि क्या क्या आपने नई वोकैबलरी सीखी है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।